अब मैं आपको इसके थोड़ा सा जो मेरे को समझ में आया अंदर की बात करना चाहूंगा। ये इसलिए गिरा, आपको मैंने बताया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग सर। आप लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हरिंदर साहू, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो मैं आज मोटा मोटी बात करना चाहता हूँ एक हॉट टॉपिक, जो कि करीब करीब 2 से 3 बार सर्किट लगने के बाद स्टॉक खुला गैप डाउन 100 पॉइंट, सर्किट लगा, फिर खुला, फिर सर्किट लगा, फिर खुला, फिर सर्किट लगा। ऑलमोस्ट 25% की गिरावट के बाद लास्ट में जाते जाते 6% के लॉस में, यानी कि माइनस में क्लोज हो गया। 25% की गिरावट के बाद एक शार्प रिकवरी आई और लास्ट में जाते जाते 6% पे क्लोज हो गया। यस, आप सही कैस कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, यानी कि एक अदानी ग्रुप के जो स्कैम 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 आप लोग बोल रहे हो, सब लोग स्कैम के बारे में बात करें। क्या हर्षद मेहता 1992 का जो स्कैम है, क्या वो रिपीट होने वाला है? क्या वो मार्केट पे दोबारा क्रैश होने वाला है, दोबारा रिसेशन होने वाला है? कम ऑन गाइस, ग्रो अप, ग्रो अप। 1992 और आज का स्कैम क्या आपको इक्विवेलेंट लग रहा है? आपने नोटिस करी 1992 के स्कैम में किस तरह की चीजें हुई थी, और अब जो उस टाइम के लूप होल्स थे, अभी के लूप होल्स हैं। उस तरह उस टाइम की जो ट्रांसपेरेंसी थी, अभी की जो ट्रांसपेरेंसी है। मीडिया उस टाइम आप तक कितना टाइम लगता था रीच होने में, और आज की मीडिया आप तक कितना का रीच हो रही है। तो क्या उस मीडिया का पावर यूज करके कहीं इंट्राडे में खुलते ही 700 रुपए की गिरावट, उसके बाद 25% का लोअर सर्किट, और उसके बाद फिर रिकवर, आप सोच रहे हो? आप बोलोगे स्कैम है। कम ऑन, थोड़ा सा वेट। सर, पता है दिक्कत क्या है? इंडियन साइकोलॉजी की मैं बात करूंगा। मैं क्या है क्या नहीं है उसकी बात नहीं, मैं सबसे पहले आपको पहले बता देता हूं थोड़ा सा कि ये हुआ क्यों, क्यों गिर गया, क्या है इसके पीछे लॉजिक। सो अदानी ग्रुप में कुछ बाहर की 3 एफपीआई कंपनीज, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ था। करीब करीब इसमें 43,500 44,000 करोड़ का इसमें पैसा, शेयर्स के पैसे इसमें इन्वेस्ट किए थे अदानी पूरे ग्रुप में, जो भी इनके सब्सिडरीज हैं। उसमें इन्वेस्ट करने के बाद एक अच्छा खासा स्टेक है। तो क्या किया एनएसडीएल ने, उनके ऊपर स्टेप्स लिया, क्योंकि जब आइडेंटिफाई किया गया ये कंपनी कहाँ की है, तो पता चला मॉरिशस की पोर्ट लुइस की ये कंपनी थी। ठीक है, एक ही जगह तीनों कंपनी मॉरिशस के पोर्ट लुइस की, राइट। अब कोई वेबसाइट नहीं, कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा उनको लगा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया अकाउंट को। ना आप बाई कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, राइट। जब फ्रीज कर दिया तो अब 43,500 का माल जो उनके पास है, फ्रीज। आप समझ रहे हो? तो उस पैनिक से, आप लोग सब पैनिक होना चालू है। अरे, और मजे की बात, जब ये न्यूज आई, सुचेता दलाल का भी एक ट्वीट आया। और सुचेता दलाल को आप नोटिस करना, सुचेता दलाल, हर्षद मेहता, जब ये वेब सीरीज आई हमारी अभी रिसेंटली, उसके वजह से फेमस हुई थी सुचेता दलाल। तो ये बताया कि भैया अगर इसके ट्विटर हैंडल से कोई चीज निकलेगी, कोई भी एक न्यूज फ्लैश होगी, तो बहुत बड़ा वेटेज देने वाला है। क्योंकि आप सब लोगों के माइंड में सुचेता, कहते हैं ना, अगर मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता हूं, बार 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 एक ही चीज आपको दिखाऊंगा, तो आप उस चीज को स्ट्रांगली लोगे। हर्षद मेहता जो सीरीज, उससे पहले तो कोई नहीं सुन रहा था, हाँ ठीक है चल रहे थे, अच्छा कितने सारे स्टॉक्स आए, चढ़े, गिर गए। लेकिन जब इसने ऐसा कुछ न्यूज फेंका, अच्छा, अब मैं आपको इसके थोड़ा सा जो मेरे को समझ में आया अंदर की बात करना चाहूंगा। ये इसलिए गिरा, आपको मैंने बताया। अब मेरे भाई दिमाग लगाओ, छोटा एलएनटी पुंजलॉइड, याद है? पुंजलॉइड शेयर एक टाइम पे बादशाह हुआ करता था। उसने भी कम टाइम पीरियड में 140 से 650 रुपए की मूवमेंट दिखाई थी, नॉन स्टॉप। मंथली चार्ट आप प्लीज जाके देखिएगा पुंजलॉइड में। सुजलॉन याद है? यस बैंक याद है? ओके, यस बैंक, सुजलॉन, जेट एयरवेज, पीसी ज्वेलर्स। ठीक है, आपको मैं बात करूं डीएचएफएल, जेपी एसोसिएट्स, एक टाइम पे ये रॉकेट बनाया करते थे, मल्टीपल ग्रोथ इसने दिया था। और लास्ट रिसेंटली मैंने अपने वीडियो में अदानी पावर में
अदानी एंटरप्राइज, अदानी के किसी भी स्टॉक्स में आपको क्लियर कट बोला था भैया ओवर वैल्यूड है, कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नॉलेज रखते हैं तो आप इस तरीके के ट्रैपिंग से बच सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको अंतर बताना चाहता हूं। जो ये शेयर्स मैंने बताए, पुंजलॉयड, छोटा एलएनटी बोल के पुंजलॉयड को चढ़ा रहे थे, पुंजलॉयड हो गया, यस बैंक हो गया, डीएचएफएल, पीसी ज्वेलर्स, जेट एयरवेज, जेपी एसोसिएट, सुजलॉन, ये सारे स्टॉक्स की आप प्लीज जाके मंथली चार्ट देखना और देखना कितनी जल्दी रैपिडली ग्रोथ करे। आपको सिमिलर पैटर्न इसमें अदानी भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज की थोड़ी सी दिक्कत है, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, दैट इज साइकोलॉजी। जो बार बात करता हूं, साइकोलॉजी ये थी, इन सब स्टॉक्स जब ये गिरे अपने हायर लेवल से लोअर लेवल पे आए, इनमें पहले से ही नारियल फोड़े जाते हैं, कि इनके अंदर पहले से ही छोटे 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 चीजें न्यूज फ्लैश करी जा रही थी, सो दैट धीरे 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 वो गिर रहे थे। लेकिन अदानी एंटरप्राइज सुबह सुबह खुलते ही साथ धड़ाम से नीचे। क्या इसके पीछे किसी बड़े उद्योग का हाथ तो नहीं है? क्योंकि अदानी मार्केट का टॉप लीडर टाइप का चल रहा था अभी रिसेंटली। एक एक 2-2 साल में इन्होंने अपना 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा बनाया। तो कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति हैं, जो पहले से मार्केट में, इंडियन मार्केट में रूल करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम के पीछे, नाम नहीं लूंगा सर, उनके नाम के पीछे तो नहीं आ रहा था क्वेश्चन मार्क। और जहां पे ये न्यूज फ्लैश करी गई, क्या उसके जो ऑनर हैं वो कोई और तो नहीं? आप समझना। अब जब ये बंदा मार्केट लीडर जब इस लेवल पे है, अगर इसको या तो ये खुद ग्रोथ करे, अब स्टैग्नेंट हो गया, बाकी ये कंपनी धीरे धीरे नीचे से इसके पास आ गई है। अब जब इसके पास आ गई है अदानी ग्रुप, तो कहीं ना कहीं ये वाला बंदा जो उद्योगपति है, ये कुछ ना कुछ तो करेगा इसके साथ। तो जो मैं बियर कार्टेल की बात करूं, जब हमने 1992 के स्कैम में हमने पढ़ा था, बियर कार्टेल होता है, बुल कार्टेल होता है। तो बियर कार्टेल खींचने की तरफ कोशिश करता है, नीचे गिराने की तरफ कोशिश करता है। तो ये जो स्टॉक है, एक बियर कार्टेल ने कहीं ना कहीं न्यूज फ्लैश करी, उसके वजह से स्टॉक में गिरावट आई। और गिरावट आने के बाद, ध्यान से समझना दोस्त, एक कोट मैं आपको करना चाह रहा हूं, वेरी वेरी बैड न्यूज इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। वेरी वेरी बैड न्यूज। सोचो, अचानक से सुबह सुबह फ्लैश हुई और अचानक से गिरा है, धीरे धीरे नहीं आया, यानी कि वेरी वेरी बैड न्यूज था, एक्चुअली अ गुड न्यूज। मार्क माई वर्ड। पिछले टाइम कोरोना आया है ना, क्या पहले से धीरे धीरे चल नहीं रहा था? चल रहा था धीरे 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 धीरे। जब धीरे धीरे चल रहा था, गिराया, और जब गिरा रहे थे सब चीजें वर्स्ट हो रही थी। पहले लॉकडाउन, गिरा, पैनिकिंग, वो लॉकडाउन के चक्कर में आप लोगों ने पैनिक होना चालू किया, सेल किया, फिर एक्सटेंड किया और नीचे, फिर कोई और नेगेटिव न्यूज और नीचे, वर्ल्ड की न्यूज, और मतलब स्मॉल स्मॉल केस में आपको न्यूज मिल रही थी, राइट? तो एक अच्छी खासी गिरावट आई, और उसके बाद क्या वो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया? बाउंस बैक। अच्छा, अब जब इस साल 2021 में जब सेम लॉकडाउन चालू हुआ, क्या गिरा मार्केट? क्या गिरा मार्केट? बिकॉज आप लोग प्रिपेयर हो गए थे। अब आप उस तरीके की चीजों को यूज्ड टू हो चुके थे। अब आप वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी का, अब गिरेगा तो मैं उठा के बाई करूंगा। गिरा ही नहीं मार्केट। जो हम बार बार चिक के बोल रहे थे, बाइंग ऑन डिप, बाइंग ऑन डिप, बाइंग ऑन। साइकोलॉजी डेवलप करो। सिमिलरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक मूवी, प्लीज बताना, बाजार। आपको याद है अग्नि पावर क्या हुआ था कांड? अगर अभी तक बाजार मूवी नहीं देखनी है ना, प्लीज जाके देखना, आपको पता चलेगा पीछे कैसा कैसा डर्टी गेम्स होते हैं स्टॉक्स के अंदर। सैफ अली खान ने क्लियर कट उसके ऑनर को बोला, अदानी फार्मा को बोला क्लियर जाके कि भैया इस कंपनी मेरे को भेज दे। उसने बोला नहीं बेचूंगा। ऑफर दिया, डील दिया, नहीं माना। एक न्यूज फ्लैश किया, उससे उसके स्टॉक प्राइस गिराए, लास्ट में उसने बेचना पड़ा। उसने खरीदा, उसके बाद तो जस्ट वो एक छोटा सा व्यूमर। सर मेरे को लग रहा है, आप बताओ, क्या अब की बार अदानी एंटरप्राइजेस 1000 या फिर 2000? अभी करंट वैल्यू 1501 रुपए पे क्लोज हुई है, या तो यहां से 500 रुपए ऊपर या तो 500 रुपए नीचे। और मेरे को क्या लग रहा है सर, मार्केट में अब अच्छी न्यूज आएंगे, धीरे धीरे बैक टू बैक न्यूज फ्लैश करेंगी, और आगे आने वाले 6 महीने के अंदर आपको ये 2000 का लेवल भी मिल सकता है। क्योंकि इसमें जो दूसरे स्टॉक्स जो गिरे ना टॉप से,
उनमें धीरे धीरे न्यूज आ रही थी और इसमें अचानक से एक नारियल फोड़ा गया, अचानक से एक बम फोड़ा गया, जो कि आज आपको 25% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो इसके पीछे जो मीडिया है, जो बियर कार्टेल है, कोई लगे हुए तो नहीं थे इसके पीछे कि यार अब ये कैसे मार्केट लीडर पे आ रहा है, ये कैसे इनके बराबर हो सकता है, चल नीचे, हम तेरे अंदर कुछ डालेंगे तब अपने आप नीचे आएगा, हो सकता है। अच्छा, अब रह गया क्या इस लेवल पे इन्वेस्ट करें। भाई मैंने आपको पहले भी अपने 3-4 वीडियो में बोल चुका हूं, अदानी ग्रुप ओवर वैल्यूड हो चुका है। अब इसमें से अगर आपका माल है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करो। अब इस लेवल पे माल रखना समझदारी नहीं है, और ऐसा इसलिए बोला जाता है। देखो क्या होता है, लास्ट टाइम मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला भी था, यार ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिटकॉइन उठा लो। मार्क माई वर्ड, जो स्टॉक जितनी स्पीड से चढ़ेगा उतनी स्पीड से उसका भूत बनना तय है। चाहे अदानी हो, चाहे XYZ कोई भी स्टॉक हो, हिस्ट्री निकाल लो, हिस्ट्री कभी गलत नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको बताई है, वेरी वेरी बैड न्यूज एक्चुअली अ गुड न्यूज, वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली अ बैड न्यूज। इस चीज को याद रखना, इस फ्रेज को। बहुत जल्दी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में आपको चीज मिलेंगी और उस दिन इस चीज को देखना, वीडियो का आपको जरूर समझ में आएगा, राइट। सो आशा करता हूं मैंने थोड़ा सा हटकर, पूरी दुनिया आपको बता रही होगी ये क्यों गिरा क्यों गिरा क्यों गिरा, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी की बात करने आया कि भैया पहले और अब में क्या अंतर है। पहले जो स्टॉक्स गिरे थे वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसमें घपला हुआ था, यहाँ पे अचानक से बम फोड़ा गया। जब अचानक से बम फोड़ा जाता है तो वेरी वेरी बैड न्यूज, एक्चुअली वेरी वेरी गुड न्यूज। सो आपको कैसा वीडियो लगा आप प्लीज जरूर बताइएगा, और ये जो स्टॉक्स के मैंने नाम लिए हैं इन स्टॉक्स के चार्ट जरूर देखना, और अदानी एंटरप्राइजेस का भी चार्ट जरूर देखना डेली टाइम फ्रेम में। आपको समझ में आएगा कि टॉप पे किस तरीके की रैली आती है, तो उस तरीके के स्टॉक से आपको बच कर रहना है। सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, किसी के कहने पे, किसी के बहकाने पे मत आओ, क्योंकि दुनिया का काम है जो अच्छा जा रहा है ना उसकी टांग पकड़ के खींच के नीचे लेके आओ, क्योंकि लीडर एक है, वो लीडर को कभी भी पसंद नहीं आएगा कि दूसरा राजा मेरे को टक्कर देने के लिए आ जाए। मार्क माई वर्ड। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपको चीज थोड़ा डिफरेंट देने की कोशिश करी है, और अगर आप भी मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। और गाइस, अवेयर अवेयर अवेयर, अपने आप को अवेयर करो, अपने आप को एजुकेट करो। किसी के बहकाने से मार्केट नहीं चलने वाला। अगर आप अवेयर रहोगे, अगर आप कॉन्शियस रहोगे, तो मैं फिर बता रहा हूं आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। तो सीखो, आवर मंत्रा, लर्न एंड देन अर्न। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।